हर तरफ फ्लोरिडा की बारिशों का चर्चा है, इसलिए पाकिस्तान की टीम की जो आउटडोर ट्रेनिंग थी, फ्लोरिडा पहुंचने के बाद कोई एक भी सेशन आउटडोर नहीं हो सका। इसलिए खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की और बिल्कुल बेसिक किस्म की ट्रेनिंग करनी पड़ी। ज़ाहिर है अमेरिका है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, ख़ास तौर पे स्टेडियम्स के साथ इंडोर नेट्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं हैं। तो क्रिकेटिंग नेट्स तो नहीं किए इन प्लेयर्स ने, लेकिन डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज़ की इन्होंने, जिसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन की बेसिक एक्सरसाइजेज़ थी। इसके अलावा भी इसी थोड़ी सी एक्टिविटी तक महदूद रही पाकिस्तान की टीम। थोड़ा रिलैक्स करने का उन्हें मौका ज़रूर मिला होगा, क्योंकि कनाडा से मैच जीता उन्होंने, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत डेंजरस है और फ्लोरिडा की बारिशों की वजह से पाकिस्तान की टीम करीब करीब वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुकी है। क्योंकि आज का जो मैच है अमेरिका और आयरलैंड का, वो इस वक्त भी फ्लोरिडा में बारिश हो रही है, तो उसका इम्कान नहीं है। अगर वो मैच ना हुआ तो फिर तो अमेरिका थ्रू हो जाएगा और पाकिस्तान का आखिरी मैच भी बेमानी हो जाएगा। प्लेयर्स को ये सब करता देखें और अगर आप नेशनल टीवी पर देखें तो जो कुछ चल रहा है वो कोई अजीब व गरीब मंज़र पेश कर रहा है। बहुत ही कम ऐसे मुबस्सिरीन हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, जिन्हें आप सुने तो आपको कोई रियल सिचुएशन का अंदाज़ा होता है और कुछ बेहतरी की जानिब बातचीत नज़र आती है, जिसमें ज़ाहिर है मोहम्मद हफीज़, बाजिद ख़ान या अज़हर अली टाइप की बहुत ही सेन वॉइसेस शामिल हैं, जो कि हकीकत से करीब तज्ज़िया करते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के मुतालिक कुछ ठोस बातें वो ज़रूर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर जाएं तो ऐसे लोग आपको बेशुमार मिलेंगे जिन्होंने इस वक्त एक अजीबो-गरीब सा बाज़ार गर्म कर रखा है और लोगों के लिए प्लेयर्स की नफ़रत में इजाफ़ा करते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तबसरे कर रहे हैं, जिससे शायद वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्लेयर्स पर गुस्सा दिलाया जाए। हालांकि ये एक खेल है, प्लेयर्स अगर अच्छा नहीं करते तो बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो इन्हें तब्दील कर दें, दूसरे कॉम्बिनेशन खिलाएं, दूसरे खिलाड़ी लेकर आएँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मरने मारने पर तुल आएँ। और अहमद शहज़ाद इस वक्त सबसे सरफ़हरिस्त हैं। जियो टीवी पे वो बैठ रहे हैं और पिछले जो वर्ल्ड कप में जियो टीवी पे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बैठे थे और आपने उनकी भी बातें सुनी थी, ऐसी शोला बयानियाँ थी। लेकिन ग्राउंड में कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल काम है और दोनों को ये सबक हासिल हुआ होगा ज़रूर। लेकिन अहमद शहज़ाद का जो गुस्सा है वो अगले ही लेवल पे चला गया है और मुझे लगता है कि अब अहमद शहज़ाद ने अपने लिए सही कैरियर चुन लिया है, क्योंकि क्रिकेट उनसे खेली नहीं जाती, उनकी परफॉर्मेंस है नहीं। ग्राउंड में जो है उनका रवैया और उनका एटीट्यूड मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो ऐसा है नहीं कि किसी टॉप लेवल के एथलीट का होता है, और परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर है नहीं है, तो उनका नाम तो आना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये उनके लिए अच्छा करियर है। और मुझे भी लगता है कि मीडिया पे जिस तरह के, पाकिस्तान मीडिया में ख़ास तौर पे जिस तरह की प्रोग्राम हो रहे हैं और जिस तरह का कंटेंट मीडिया मालिकान को चाहिए होता है, क्वालिटी के बजाय इस तरह की चीखने चिंघाड़ने वाली और ब्लेम गेम, और इसी तरह जितने बड़ा नाम है बाबर का, उस प्लेयर को उड़ाने के लिए आपको जो है कोई प्लेयर अगर मिल जाता है तो फिर बेहतर है। और अहमद शहज़ाद से अच्छा ये काम कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। हालांकि अगर आप ये सोचें कि टीम में इस वक्त मसले मसाइल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि अगर एक फैमिली का हिस्सा हैं आप, जिस तरह अहमद शहज़ाद भी इसी फैमिली का हिस्सा रहे, इसी घर का हिस्सा रहे, तो उसी घर की बातें जब आप बाहर लोगों को बताते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप अपने बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं बता रहे, आप अपने बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं कि आप पेट के भी हल्के हैं, आप कैरेक्टर के भी हल्के हैं। पीपल लाइक, मैं सॉरी मिस कर गया, जो सेन एनालिसिस कर रहे हैं जो लोग, उसमें मिसबाह हक का नाम भी है। मिसबाह हक जैसे बंदे जिनके ख़िलाफ़ इतनी साजिशें हुई, इतने उनके ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन्स फ्रॉम विद इन टीम चलवाई गई, शाहिद आफरीदी ने और इस तरह बाकी प्लेयर्स ने काफ़ी कैंपेनिंग की हमेशा मिसबाह हक के ख़िलाफ़। लेकिन मिसबाह हक ने कभी एक बात नहीं की ड्रेसिंग रूम की, या कभी बाहर आके इस तरह की कोई बात की नहीं। हालांकि वो अब मीडिया पे बैठते हैं,
لیکن انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن احمد شہزاد کو پہلا ہی موقع ملا اور انہوں نے اپنے ہی جسم کے اوپر سے کپڑے ہٹا دیے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو یہ آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا رہا ہے، اور آپ کرتے رہیں، میڈیا پہ آپ کا منجن بکے گا، لیکن کرکٹ جو آپ کی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اس میں کوئی بہتری ہونے والی ہے نہیں، کیونکہ عماد اور عامر نے تو جگہ بنائی، وہ گراؤنڈ میں پرفارم بھی کر رہے تھے۔ احمد شہزاد تو نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ میں ان کی پرفارمنس اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ٹیم میں واپس بلایا جائے، بلکہ جس ٹیم میں، جس انوائرمنٹ میں وہ کھیلتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی ان سے تنگ ہی رہتے ہیں کہ وہ اتنے سیلف سینٹرڈ اور سیلفش قسم کے انسان ہیں۔ نہ صرف پلیئر بلکہ انسان بھی، یہ امپریشن آتا ہے ان کے ٹیم میٹ سے بات کر کے، ڈومیسٹک کرکٹ میں اور باقی ٹیموں میں بھی۔ تو احمد شہزاد، آپ کو مبارک ہو، آپ نے ایک نیا کیریئر اپنے لیے چن لیا ہے، اور اس کیریئر میں مجھے لگتا ہے کہ جتنی آپ نے کرکٹ کھیلی، جتنے کرکٹ میں کامیاب ہوئے، اس سے زیادہ کامیاب رہیں گے اس کیریئر میں